हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम अपनी बेहतरीन सीरीज़ जो हम कर रहे थे, तो आइए उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। हम आपको रेशियो के इतने क्वेश्चन करा दोगे ना कि आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दोगे और आपको क्वेश्चन करने में 30 से 40 सेकंड लगेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 1 मिनट, मतलब जितने बच्चे करेंगे ना वो क्वेश्चन से, उससे आप जल्दी ही कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, आइए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 12 16 6 एंड द थर्ड 12 16 6 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 4 एंड 6। देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कोई फोर्थ प्रपोर्शन है, उसका रेशियो x है। तो 16 6 कितना होता है 96। 96 की वैल्यू कितनी है 12x के बराबर। तो मेरा फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो गया 8 हो गया। ये 8 है और इसका रेशियो फाइंड करना है। मैं यहीं पे लिखता हूँ जल्दी जल्दी। ये फोर्थ प्रपोर्शन है और ये थर्ड प्रपोर्शन क्या है मेरा। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हो, 4 और 6 का मतलब 6 इंटू 6/8। ठीक है, तो ये काट दो। 36 है तो 4 2 जा 4 9 जा, ये इधर जाएगा 16:9। ये क्या किया मैंने, ये 4 था ना, सॉरी थर्ड प्रपोर्शन कितना था भाई 4 था ना। 6 इंटू 6/4, ये कितना था भाई 4 था, 8 नहीं था, जल्दीबाजी में। ये 4 था नीचे, तो 4 बन जा और ये इधर आएगा तो 8:9 हो जाएगा फोर्थ प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन के बीच में रेशियो। तो 8:9 यह हमारा करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। The income of A is 2/3 of B's income and the expenditure of A is 3/4 of B's income. If 1/3 of the income of B is equal to the expenditure of A, then what is the ratio of saving of A to this of B? ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप घबराइए मत, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसकी। तो लैंग्वेज को हम आपको समझाएंगे क्या कहना चाह रहा है। और देखिए सब चीज़ रेशियो में है ना, देखिए सब चीज़ क्या है फ्रैक्शन में है। सब चीज़ क्या है मेरी फ्रैक्शन में है। सब चीज़ क्या है मेरी फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ना पहले आप फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करिए। ठीक है, पहले हम करेंगे इनकम। इसको आराम से मैं समझाऊंगा आपको, परेशान नहीं होइए। A/B है, ठीक है। इसका इनकम का रेशियो क्या है, इनकम ऑफ A कितनी है 2/3 ऑफ B इनकम है। तो ऐसे हम कह सकते हैं ना, इनकम 2 लिख दीजिए, A की है और B की कितनी है 3 है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है पढ़िए, एक्सपेंडिचर ऑफ A इज 3/4 ऑफ B इनकम। नहीं, एक्सपेंडिचर ऑफ A जो है एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ A है वो 3/4 ऑफ B's एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है भाई 3:4 है। ऐसे क्वेश्चन में बस आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए आराम से, एकदम शांत मन से, वन गो में लैंग्वेज पढ़िए, एक एक स्टेटमेंट पढ़िए, एक एक यहाँ ऐसे लिखते रहिए, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। इफ 1/3 ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, जो बी की इनकम का 1/3 है, बी की इनकम का क्या है 1/3 ऑफ बी इनकम इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। मतलब देखो इसका मतलब क्या है, जो 1/3 इनकम है इसकी 1/3 कितनी हो जाएगी। इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसका 1/3 निकालूंगा फिर इसका वो करूंगा। एक बात बताओ तुम, पहले 1/3 इनकम ऑफ बी है वो एक्सपेंडिचर ऑफ ए के बराबर है, यानी ये किसका है यार 1/3 ऑफ बी एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ऑफ बी। 1/3 इनकम कितनी है 1 हो गई। 1 किसके बराबर है, इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर 1 है। अगर मैं देखो समझो, अगर मैं 1/3 करूँ बी का तो कितना आएगा 1, लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। समझे, एक्सपेंडिचर कितना है 3 है। अगर मैं इसका 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 3 आएगा। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। देखो फिर से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम बी का 1/3, देखो आराम से एकदम समझा रहा हूँ, खैर कुछ नहीं क्वेश्चन में है कुछ नहीं, पहले एक बार यहाँ समझ लो, यहाँ टाइम इन्वेस्ट कर लो, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा पेपर में जब देने जाओगे। 1/3 इसका है, बी की इनकम का 1/3 इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया 1 हो गया।
ये किसके बराबर है? ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है। ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 3 है, और बी का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब 1 3 के बराबर है, ऐसा कहना चाह रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल है क्या भाई? यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम ऐसा क्या करेंगे, इसको भी 1 मतलब इसको 3 बना देंगे। ये मत देखो 3 है, यहाँ पे तुम देखो 1/3 देखो, बी का 1/3 कितना हुआ? यहाँ पे 1 हो रहा है ना, यहाँ 1 किसके बराबर है? 1 के एक्सपेंडिचर के बराबर है, 3 के बराबर है। 1 कभी 3 के बराबर हो सकता है क्या? तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला 1 को, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर वाली इक्वेशन को क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये इनकम मेरी क्या आ गई? अब मेरी इनकम आ गई 6, और ये कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो, अब तुम b का 1/3 करो, कितना हुआ? 3। ये किसके बराबर है? 1/3 ऑफ b इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुई ना, b का 1/3 करो 3, ये किसके बराबर है? 3 के। अब मेरी कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। बस ऐसे सोचना रहता है क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है? यही कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए टू बी निकाल लो। अब देखो सेविंग क्या होती है? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 4 गया 5, यही आपसे पूछा था। देखो कितना खत्म क्वेश्चन था ना। ये मैं समझाने में आपको टाइम लगा हूं कि आप ऐसे सोचते, यहाँ 1 आया और यहाँ 3, ऐसे कैसे है? दोनों को क्या करें, हमने बराबर कर दिया, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 1/3 कर दिया, तो यहाँ 3 3 बराबर हो गया। तो ये आंसर हो गया मेरा 3:5, इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। जो क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसको देख के डरना नहीं है। लैंग्वेज देखिए कितनी बड़ी है ना क्वेश्चन की, और हिंदी में भाषी जो है वो भी परेशान ना हो। आपका क्वेश्चन अगले पेज में है, ये देखिए अगले पेज में आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए मैं अभी पढ़ भी दूंगा, परेशान मत होइए। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, नहीं हिंदी में पढ़ देता हूँ, क्योंकि उधर जाना पड़ेगा मुझे। पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ। 46,800 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का भाग के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात जो है वो 8:5 है। मतलब A/D का जो अनुपात है वो B/C के अनुपात का रेशियो कितना है? कंबाइंड रेशियो, मतलब दोनों का संयुक्त अनुपात कितना दिया हुआ है? 8:5। हिंदी मीडियम वाले आप समझिए क्वेश्चन को। B के हिस्से का C के हिस्से से अनुपात 5 और 4 है। B और C के हिस्से का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4। A को 18,400 रुपए मिलते हैं यदि A और B के हिस्से के बीच का अंतर C है। यदि A और B के हिस्से का अंतर x है, x, और C और D के हिस्से के बीच का अंतर y है, तो x और y का मान निकालना है। आसान को प्रश्न है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, मैंने हिंदी में पढ़ दिया। अब इसको करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? सम ऑफ रुपीज 46,800 इज डिवाइडेड अमंग A, B, C, D इन द रेशियो। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न है ना, तो आप पूरा पढ़िए मत क्वेश्चन को। मैंने हमेशा बताया ऐसे प्रश्नों को करने का बस तरीका क्या है, एक लाइन पढ़िए, जो कंडीशन दी है उसको लिखते रहिए, क्वेश्चन अपने आप आपका बन जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है हमारा ए और डी, ए और डी का कंबाइंड, और बी और सी का कंबाइंड रेशियो कितना दिया हुआ है तुम्हारा? कितना रेशियो दिया हुआ है? 8:5 दिया हुआ है, 8:5 दिया हुआ है। और क्या कह रहा है? बी और सी का रेशियो दिया हुआ है। देखो बी और सी का रेशियो कितना, जो जो कहा है बस करते जाइए, क्वेश्चन आपका होता जाएगा। ये लेंदी वेंदी कुछ नहीं है, अपने दिमाग से हटा दीजिए कि क्वेश्चन लेंदी है। लेंदी बिल्कुल नहीं है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, आगे करते।
8 और 5, इधर देखिए बी और सी कितना है, 5 4 है 9, और इधर बी और सी कितना है 5 है। ऐसा हो सकता है क्या? दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, तो आप बराबर बना दीजिए। कैसे बराबर बनाएंगे? इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे तो मेरा a प्लस डी कितना आ जाएगा, a प्लस डी, ये कितना आ जाएगा मेरा a प्लस डी, और b प्लस सी मेरा कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, और ये b प्लस सी ये कितना आ जाएगा, ये b आ जाएगा मेरा b 25 यहाँ लिख दे रहे हैं, और c कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यही हुआ ना। अब क्या पूछ रहा है, देखो दिया हुआ है, देखो इनका योग भी दिया हुआ है, सबका कंबाइंड का ये कितना दिया हुआ है, पैसा दिया हुआ है ना तुम्हें, सम पूरा दिया हुआ 46,800 दिया हुआ है। किसका, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का शेयर 46,800 दिया, यानी 117 यूनिट की वैल्यू, 117 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 46,800। ये कितने गुना है, ये 7 है 4 है, तो जाहिर ये 8 है, जाहिर सी है कितनी बार ये जा रहा होगा, 4 बार जा रहा होगा। 7 चौके 28, 117 इंटू 4 करोगे तो 468 आता है, यानी ये कितने गुना है, 400 गुना है। कितने गुना है, 400 गुना है। ठीक है, अब देखो एक चीज जरा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, क्या समझने की जरूरत है, यहाँ पे ए का शेयर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो बी की यूनिट आ गई, सी की यूनिट आ गई, ठीक है, बी और सी की तो आ गई, ए और डी की लेकिन कंबाइंड दी है, मुझे दोनों की यूनिट अलग अलग निकालनी, तभी तो मैं निकाल पाऊंगा। इसके लिए एक चीज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ए रिसीव ₹18,400। एक बात सुनो, यूनिट जो होती है, रेशियो की जो यूनिट होती है ना, वो हम कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं रेशियो की यूनिट जो होती है उसको मैं किसी से गुना कर देता हूँ, किसी से गुना, जैसे इस क्वेश्चन में है 400 गुना, 400 गुना हो रहा है, तो मेरी क्या आ जाती है, ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, यानी मैंने 46,800 मेरा कैसे आया होगा इस क्वेश्चन में, ये सब का यूनिट में कितना है 117 है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैंने इस यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करा तब मेरी ओरिजिनल वैल्यू आई। इसमें क्या दिया है, मुझे n की यूनिट चाहिए, a की यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यूनिट है a की n, इसको अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 18,400, ये a का शेयर था ना, तो यूनिट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, a की यहाँ से यूनिट आ गई ना, a की यूनिट कितनी आ गई, ये n आप मत लिखिए, आप a कर दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं a कर देता हूँ, इसको ये क्या कर देता हूँ, a कर देता हूँ। a की यूनिट कैसे आएगी, इसको 4 से गुना किया होगा तभी तो ये ओरिजिनल वैल्यू आई। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आपको समझा रहा हूँ मैं, ताकि आप यहाँ पे समझ लो, वहाँ पे आप तुरंत कर दो क्वेश्चन। तो इसको काटो, ये कितना हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। a की यूनिट जब 46 आ गई, a की यूनिट जब 46 आ गई, तो क्या d की नहीं निकाल पाओगे, d की कितनी आ जाएगी, 26 आ जाएगी। b की मेरी कितनी दी हुई है, d की 25 दी हुई है, अब जब पूछ रहा है वो निकाल लेना। c की कितनी दी हुई, ये सब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत। अब कह रहा है a और d का अंतर, क्वेश्चन में देखो ये कितना होगा, a और d, a और b का अंतर, यानी ये a और b का अंतर क्या है, x है, a और b का अंतर ये क्या है तुम्हारा, x है, ये क्या है तुम्हारा x है, ये कितना दिया, कितना होगा, a और b का अंतर दिया है क्वेश्चन में क्या है, x है, ये हो गया 21। और देखो b और c और d का अंतर क्या है, y है, तो y कितना दिया हुआ है तुम्हारा 6। अब पूछ रहा है इसका अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, ये कितना है 21 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। 15 को एक यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी, 400 है, तो इसको भी कर दो 400 गुना, यही पूछा था आपसे, अंतर पूछा था, तो अंतर कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, यही मेरा आंसर था। देखो कितने आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो गया, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था ना, क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था, लेकिन हमने, आपकी अप्रोच सही है तो आप इतने में इसको निपटा सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसके सोल्यूशन का आप ले सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इतना छोटा होगा ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बस आपको अप्रोच सही होनी चाहिए और आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि यूनिट को हम किसी फैक्टर से गुना करते हैं। यहाँ मैंने 400 से किया
तो मेरी क्या आ गई, ओरिजिनल वैल्यू आ गई। यहाँ से मैंने ए की यूनिट निकाल ली। ए की क्यों निकाली, ताकि हमें डी की भी पता चल जाए, और सबका अंतर, दोनों का अंतर पूछा था तो हमने ऐसे करके निकाल लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो ये वाले क्वेश्चन के लिए तो लाइक कर दो कम से कम, ठीक है। लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। ये प्यारा से क्वेश्चन है, मैंने देखो इतनी आसानी से आपको समझाया है, इस पर आप लाइक जरूर कर देना इस क्वेश्चन को देख के। बाकी आपकी मर्जी, आप लाइक करो चाहे ना करो, मैं पढ़ाऊँगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि हमको क्या है, एक भी बच्चा, अगर मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं भीड़ से बहुत ज़्यादा बच्चे सीखे, जितने भी बच्चे सीखे, सीरियस बच्चे पढ़ें, उनको एक एक चीज़ समझ में और वो सिलेक्शन ले। मैं बस ये चाहता हूँ कि एक भी बच्चा अगर सीख गया ना मेरी अप्रोच से, अच्छी रैंक आ गई उसकी, और बस वो कह दे कि बस आपसे हमने सीखा, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा पर्पस है अच्छे से और ईमानदारी से पढ़ाना आपको। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 6000 था इसका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्या है भाई, 8 साल पहले ए और बी का रेशियो कितना था, 5:4 था। अब प्रेजेंट एज दोनों की कितनी हो गई, 6:5 हो गई। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर्स कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एज वाले क्वेश्चन मैंने कितना करवा चुके हैं कि आप लोग अब इसको आप अपने से भी कर सकते हो। फिर भी मैं आप लोग के लिए करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। 8 साल पहले दोनों का रेशियो कितना था, लिखो 8 साल पहले -8 ईयर्स। इससे पहले कितना था, 5:4 था। अब कितना हो गया, प्रेजेंट एज कितनी हो गई भाई, 6:5 हो गई। देखो इसमें हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अंतर देखो बराबर है, यहाँ भी अंतर कितना है 1 और यहाँ भी अंतर कितना 1, तो यानी हमें किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 ईयर। 7 ईयर के बाद, यहाँ से इसके बाद 7 ईयर के बाद इन दोनों का सम पूछा है, ए और बी का सम पूछा है कि 7 साल बाद दोनों का जोड़ेंगे एज, तो वो कितना साल होगा। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 8 है, 8 है, यहाँ पे +8, मतलब यहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना अंतर है, 8 का, 8 साल का अंतर है ना, ये 8 साल है, 8 साल है ना ये। और यहाँ 1 यूनिट कितना बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है। 1 यूनिट कितना बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। कितने गुना है ये, 8 गुना। ये भी कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना। ये हो जाएगा बी की एज 40, प्रेजेंट ईयर की एज हो जाएगी। तो देखो ये प्रेजेंट एज है, तो ए का 7 साल बाद एज कितना हो जाएगा, 7 साल बाद कितनी हो जाएगी, 48 से 55 हो जाएगी। और ये 40 से कितना हो जाएगा 7 साल बाद, 7 साल प्लस करोगे तो 47 हो जाएगी। अब पूछ रहा है इन दोनों का सम कितना होगा। आसान है, देखो कितना आसान है ना। 55 और 47 कितना होता है, 102 होता है। यही करना था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये एक और बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन आया, ठीक है। इसमें क्या करना रहता है ना, आपको बहुत लोग बहुत से मेथड बताएंगे, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा जो एग्जाम में लगेगी, और आप इस क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड में, स्पीड अच्छी है, प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार 3 बार, 50 क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट। अगर थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होगा तो मैक्सिमम 1 मिनट, और अगर ठीक ठाक कैलकुलेशन होगा तो 40 से 50 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। जो मैं अप्रोच बताऊं यही अप्रोच लगेगी एग्जाम में। मैं भी ऐसे ही करके आता था और 30 से 40 सेकंड में इसको निपटा देता था क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कैसे करते हैं। पहले पढ़ो लिखा क्या है। इनकम ऑफ ए बी कितना है लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर वॉज 4:3। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द ईयर, इन द लास्ट ईयर, ये होगा लास्ट ईयर, ठीक है, एक होगा लास्ट ईयर, एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4 और 5:6, ठीक है। और टोटल इनकम उनकी प्रेजेंट की दी है 24.12 लाख। तो सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे नहीं होगा आपसे, पहले आपको समझना पड़ेगा आप कैसे करोगे ये सब क्वेश्चन। पहले देखो ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, ए टू बी दिया हुआ है, ए टू बी दिया हुआ है, ए टू बी कितना दिया हुआ है, लास्ट ईयर का रेशियो दिया हुआ है। लास्ट ईयर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। बस एक छोटा सा डायग्राम बना दो, आपका उत्तर आ जाएगा। और इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर कितना है, 3 और 4 है। इसका कितना है, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का, दोनों का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का इनकम दिया हुआ है। कितना है, 3:4 इसका है, और इसका कितना है, 5:6 है बी का।
तो अब इसको आप निकालना है आपको। प्रेजेंट ईयर का सम इसको दिया है आपको, कितना दिया हुआ है 24.12 लाख। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट ईयर कितना है हमारा 4 है, ए का यहाँ पे 3 है। ऐसा हो सकता है क्या, इसको भी 4 बनाओ। बनाया हमने 4, कैसे किया, इंटू 4/3। इधर भी क्या करो, इस 3 है, इसको भी 3 बनाओ। कैसे करोगे, 3/5 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो गया लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो, ये 4 हो गया और ये कितना हुआ 16:2। और इसमें देखो कितना हो गया, ये ए का है भाई। बी का लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो अब क्या हो गया, ये 5, हमने 3 बना दिया इसको, और इसको कितना बनाया 18 और 5। अब देखो प्रेजेंट ईयर का सम दिया हुआ है तुमको 16/3 प्लस 18/3। देखो ना, देखो प्रेजेंट ईयर का सम तुमको दिया है 24.12 लाख, यानी 16/3 प्लस 18/5। इसका सम का रेशियो कितना दिया है तुम्हें 24.12 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करो, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं करूंगा, एलसीएम लूंगा। वैसे एलसीएम लेके भी मेरी स्पीड इतनी अच्छी कि मैं कर सकता हूँ। एक काम और कर सकते थे आप, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से कर दो, इधर 5 से कर दो और इधर 3 से कर दो। क्यों, क्योंकि नीचे मुझे सेम डिनोमिनेटर बनाना। बाकी मेरी टेबल मुझे आती है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जिनको अभी थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर को सेम बना लूँगा, ताकि मुझे देखो जोड़ना आसान है, मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल। इसलिए मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, इधर 3 था इधर 5 था, इधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 से कर दिया। अब देखो क्या हुआ, 80 और 54 134 अपॉन कितना आ गया 15 आ गया। अब मैं क्या क्लियर करूंगा, 24.12 लाख के बराबर है। मुझसे अब देखो पूछ क्या रहा है, बस जो पूछ रहा है वो निकाल दो। देखो कितना आसान मेथड है ना। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो। क्या पूछ रहा है, देन सम ऑफ इनकम ऑफ ए का लास्ट ईयर और बी का प्रेजेंट ईयर। ए का लास्ट ईयर कितना है भाई, ए का लास्ट ईयर कितना है 4 है, और बी का प्रेजेंट इनकम कितना है 18/5। 4 और 18/5 की वैल्यू आपको चाहिए, यानी 38/5 की वैल्यू चाहिए। 38/5 की आपको वैल्यू निकालनी है, 38/5 की वैल्यू आपको निकालनी है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। ये कितना हुआ, इतना हुआ। यूनिटरी मेथड लगाओ, 134/15 की वैल्यू इतनी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जब ये इसके डिवाइड होगा, देखो एक की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आएगी 24.12 लाख अपॉन 15 इंटू 134। मैं क्या कर रहा हूँ, 134/15, ये एक की वैल्यू इतनी है। अब मुझको देखो 134/15 होगा ना, 134/15 जब होगा तो क्या हो जाएगा, 134/15, तो 134 नीचे आ जाएगा, 15 ऊपर आ जाएगा। अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, इसकी 38/5 की। कुछ नहीं, इंटू कर दो। एक की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, इतनी आ गई। एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो मुझे निकालनी किसकी है, जो निकालनी है वो कर दो। 38/5 की वैल्यू निकालनी है 24.12 लाख अपॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और लोगों से ये होगा नहीं इतनी जल्दी, आपसे होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे एक बार। अब ये 2 जीरो किसके आए, इधर आए। अब देखो इसको काट दो, 134 एक जगह कितना होता है 134 होता है, 107। अगर नहीं भी काटना चाह रहे हो तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, 267 जा, और ये कितना हुआ 219 जा। इतना तो समझते हो ना। अब देखो इसको काट सकते हैं ना हम, नहीं 5 है ना, ये कितना है 5 है, अभी नहीं काट सकते। देखो ये 67 प्राइम नंबर है ना, और ऑप्शन में मेरा आ रहा था इंटीजर में, ऑप्शन में क्या आ रहा था इंटीजर में, यानी 67 जो है 100% इसको काट रहा होगा। 67 क्या कर रहा होगा 100% इसको काट रहा होगा। तो आइए देखते हैं कितनी बार काटता है। 67 1 जा इतना होता है, 67 2 जा 134 होता है, 67 3 जा कितना होता है 134 में 67 जोड़ दो कितना आ गया 134 में 67 जोड़ दो कितना आ गया 201 आ गया। 67 3 जा कितना होता है 201 होता है। बाकी कितना बचा 40 बचा। 67 3 जा 201 होता है, बचा कितना 40 बचा, यानी 402। 402 कितनी टाइम जाएगा 67 से बताओ। जब 67 3 जा 201 है तो उसका डबल हो रहा है ना, यानी 6 गुना। 67 6 जा कितना हो जाएगा 402। ऐसे आपको करनी है आपको प्रैक्टिस, ठीक है, तभी ये सब क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। कुछ नहीं, अब देखो नीचे 5 है,
नीचे क्या है देखो 5 है, इधर 2 जीरो है। अब देखो हम कैलकुलेशन, मुझे 19 की तो टेबल आती है, लेकिन जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 500 है तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी ना। मैं इस तकलीफ को कैसे आसान करूंगा? कैलकुलेशन देखो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। इससे पता है क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, ये 10 बच जाएगा, 3 जीरो ये हो गई। बस हमें ऊपर जो मल्टीप्लाई करना है वो जो आया उस पर 3 जीरो, 3 के बाद जीरो चिपका, 3 के बाद पॉइंट चिपका देंगे। नीचे मेरी कुछ कैलकुलेशन या कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने 500 को 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 200 इधर मल्टीप्लाई किया। ये कैलकुलेशन सीखो आप, तभी आप अच्छे से जल्दी से कर पाओगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 1000 हो गया, नीचे 1000 हुआ, ठीक है, नीचे 1000 हुआ। 36 दूनी कितना होता है? 72। अब मैंने आपसे क्या कहा था? आपको 1 से 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाओगे। अब मुझे याद है टेबल, मैं देखो कैसे निपटाता हूँ इसको। 19 2 38, कैरी 3, 19 सत्ते कितना होता है? 133 और 3 136, और नीचे क्या है? 1000। 3 जीरो चिपका दो, 1.368। यही आएगा मेरा क्वेश्चन का आंसर। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है भाई? लाख में पूछ रहा है ना। एक मिनट, इसमें पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया? 24.12 लाख है, ठीक है, 24.12 लाख है, ठीक है। अब क्या कह रहा है मुझे? देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, ठीक है। क्वेश्चन सही है बिल्कुल, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको किया 134/15 या इसके बराबर है, एक की वैल्यू 134/15, फिर 2 जीरो इधर लाया 134, और मैंने इधर किया। हाँ एक चीज़ देखो, 100 इधर किया तो ये कितने टाइम गया? इसका 36 टाइम गया। और फिर क्या किया मैंने, इसको मैं काटा, ये 38 कैसे हुआ ना। हाँ मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 19 से काटा, 36 इंटू 19 किया। हाँ ठीक है, अभी तक तो हमारा मामला ठीक है। 36 दूना कितना होता है? 72 होता है। मैंने ऊपर नीचे क्या किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? यही तो आना चाहिए। 13.68, 13.68 आ रहा है क्या? 13.68 भी नहीं आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन? फिर से करते हैं, फिर से करते हैं, आप लोग घबराइए मत। प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा। बाकी आपका प्रोसेस हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोगों ने की, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार और देख लेते हैं हम। ये मेथड सबसे आसान है, इसी मेथड से होगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। फिर से हम पढ़ते हैं। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी कितना है? 4:3 है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर का इनकम, लास्ट ईयर एंड द प्रेजेंट ईयर इज 3:4, और इसका कितना दिया हुआ है? 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है? if their total income in the present year if their total income in the present year इतनी दी हुई है, then the sum of income in lakhs of A in the last year and that of the B in the present year, लास्ट ईयर ए का इतना है और बी का प्रेजेंट ईयर का इतना हो जाएगा। 6 इंटू 3, देखो मैंने इसको क्या किया, 3:4 5:6 था, इसको मैंने क्या किया था? 4/3 किया था। क्यों? क्योंकि मुझे 4 बनाना था। 16/3 आया था, इसमें क्या किया था? 3 बनाना था मुझे, तो मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या कर दिया? 18/5। हाँ अब क्या किया? 80 54 134/15, 134/15 की वैल्यू है हमारी इतनी, इतनी आई थी मेरी। 134/15 की वैल्यू इतनी आई थी हमारी। तो एक की वैल्यू कितनी आई थी? 24.12 अपॉन 134 इंटू 15। इसके बाद का स्टेप हम फिर करते हैं, ठीक है। 134/15, यहाँ तक सही हमारा। अब हमें क्या निकालना है? ये वैल्यू हमें निकालनी थी ए का लास्ट ईयर का और बी का प्रेजेंट ईयर का। लास्ट ईयर का ए का कितना है? 4 है, और बी के प्रेजेंट ईयर का कितना है मेरा? बी के प्रेजेंट ईयर का कितना है? 3/5 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो 18/5 है। तो यहाँ भी सही है, देखो 38/5 है। 20 और 18 कितना होता है? 38/5। तो फिर से इसको कर लेते हैं, यहाँ के बाद फिर से कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। 134/15, 134/15, इसकी वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है?
24.12 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.12 अपॉन 134 इंटू 15 ये है। मुझे किसकी चाहिए 38/5 की चाहिए, 38/5 इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर 2 जीरो इधर आएंगे नीचे, ये हो गया। अब देखो इसको काटो, 267 जा और ये हुआ 219 जा, ये हो रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको काट दो यार, ये काटा नहीं मैंने, 5 1 जा 5 3 जा। ओ यहाँ पे मैंने 15 नहीं, यहाँ देखो मैंने क्या किया था 15 देखो मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है, इसलिए मेरा कैलकुलेशन गलत आ रहा था। बाकी कुछ नहीं, ये सिली मिस्टेक्स है। इस ये क्वेश्चन में आपके मेरे से जल्दी होती नहीं है। यहाँ पे बस मैंने 15 नहीं लिखा था इसलिए मेरा आंसर देखो, अब यहाँ 15 लिख दिया, 5 से कट गया, ये 3 आ गया। अभी कितनी बार गया था 6 7 3 जा और ये 6 जा। अब देखो मेरा आंसर आ गया, कुछ नहीं था यार क्वेश्चन में, बस यहाँ मैंने 15 नहीं लिखा था, गलती से मेरे से 15 मिस हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ तक 15 लिखा था लेकिन यहाँ पे 15 नहीं लिखा था, इसलिए मेरा क्वेश्चन गलत आ रहा था। बाकी आपका प्रोसेस वही रहेगा और आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को आराम से। बस मैं 15 यहाँ मिस कर दिया था, ठीक है, गलती से, मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरे से भी गलती हो जाती है, तो कुछ नहीं, 108 इंटू 19 करेंगे। ठीक है, अब देखो 36 यहाँ 108, 108 इंटू 19 करो, मुझे 19 की टेबल आती है और नीचे क्या रहेगा 100 रहेगा, 2 जीरो, 19 अट्ठे कितना होता है 152 होता है, तो कितना होगा 2 और 15 कैरी, 19 जीरो जा जीरो और 15 5 कैरी 1, 19 19 एकम 19 और 20.52 लाख, 20.52 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ी पता है आपको, कि आपको पता चला ना, प्रोसेस देखिए यही रहेगा, कुछ नहीं करना आपको इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। इसको आप 4 बनाइए क्योंकि लास्ट ईयर 4 थी तो इधर भी 4 होनी चाहिए, इधर बी को आप 3 बनाइए, लास्ट ईयर 3 थी, इधर भी 3 होना चाहिए, तो ये रेशियो आ गया मेरा। अब दोनों की प्रेजेंट इनकम दी हुई थी हमारी, अब हमको निकालना क्या था, ए का लास्ट ईयर इनकम और बी के प्रेजेंट ईयर इनकम का सम निकालना था। तो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, 134/15 की वैल्यू इतनी थी, हमको कितने की निकालनी थी, इतनी की निकालनी थी, 134/15 मैंने ऐसे निकाल दिया, एक की वैल्यू इतनी आ गई यूनिटरी मेथड से और 38/5 ऐसे निकाल दिया। क्यों, क्योंकि हमें 38/5 की वैल्यू चाहिए थी, तो मेरा आंसर आ गया था 20.52 लाख। तो ये स्टेप आप लोग हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये चीज आपका गड़बड़ था, बाकी और सबका सही था। ठीक है, तो यही था, तो बहुत आसान प्रश्न था जिसका आंसर आएगा 20.52 लाख। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद का स्टेप हमने यहाँ आपको दिखाया है, 38/5 की वैल्यू हमने निकाल दी। तो आपने समझा ना, ये क्वेश्चन अगर आपकी प्रैक्टिस में रहेगा तो आप इसको 40 से 50 सेकंड में आराम से, वो हमने बस 15 नहीं लिखा था बस, और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, बस इतना था, जो लास्ट ईयर की इनकम है वही लास्ट ईयर की इनकम इस बार भी आप कर दीजिए, यही इस क्वेश्चन में करना होता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और यही मेथड से होगा एग्जाम में, तो आप ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला तो हो गया था ना। तो मिटा कर देता हूँ, क्लियर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो उसका आंसर क्या था 20.5 लाख, 20.52 लाख था उसका आंसर। 8वां क्वेश्चन था क्या, ये है ना, यहाँ से हमने किया था, ये किया था ना, इससे देखिए इसका आंसर क्या था 20.52 लाख, उसका आंसर क्या था 20.52 लाख, यही आंसर था ना, हमने यही निकाला था, यही निकाला था ना पीछे, ये देखिए 20.52 लाख। तो मेरा यही प्रोसेस रहता है और इस प्रोसेस से आप जल्दी कर लोगे, 40 से 50 सेकंड में अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कर लोगे। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर सेट दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इतना है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है, ए सी स्क्वायर इतना है, बी माइनस सी और सी माइनस बी और सी माइनस सी। देखो इसमें क्या है भाई, कुछ नहीं क्वेश्चन में,
एक तो आप इसमें पुट कर लो वैल्यू, मुझे क्या दिख रही है वैल्यू इसमें, मैं इसमें क्या पुट कर सकता हूँ कि मेरा आंसर आ जाए। ए की जगह 3 पुट कर दूं और बी की जगह 5 पुट कर दूं और सी की जगह कितना पुट कर दूं 6। एक मेथड है हमारा क्या, ऑप्शन मेथड है, कुछ नहीं। देखो ए की वैल्यू इसमें कितनी पुट कर दो 3, बी की वैल्यू कितनी पुट कर दो 5 और सी की वैल्यू कितनी है 36 है। तभी देखो देखो सेटिस्फाई हो रहा है ना, देखो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। ए की वैल्यू मैंने 3 रखी 9 और 5, मैंने कैसे सोचा यहाँ 34 है तो मैंने कहा स्क्वायर बन रहा है यार, स्क्वायर बन रहा है तो यानी एक वैल्यू 3 होगी, एक वैल्यू 5 तो होगी, 25 और 9 34, क्योंकि नंबर छोटे छोटे हैं। अब मैंने इसमें देखा, इसमें कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बी कॉमन है ना, बी, इसकी वैल्यू मैंने 5 रखी, 25 आया, यानी सी की वैल्यू कितनी आई होगी 6 आई होगी, तभी तो 25 और 36 61 होगा। और इसमें भी देखो ए स्क्वायर कितना होगा, सी स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर और ए की स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना है 45। तो ऐसे हमने कर लिया इस क्वेश्चन को, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही करिए, अप्रोच आप ऐसे ही लगाइए 3 5 6। बाकी ये प्रैक्टिस सेशन है, जब रेशियो में बेसिक से पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे ये सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 3 5 6 इसमें रख दीजिए वैल्यू, जो पूछा आपसे निकाल लीजिए। बी की वैल्यू कितनी है 5 है और सी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू 5 है, बी माइनस सी, सी माइनस बी और सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस सी कितना है सी माइनस बी, सी माइनस बी एक, डिफरेंस कर दो आप, और सी माइनस ए, सी माइनस ए कितना है सी माइनस ए 3, 1 1 3 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, तो ये भी हम कर सकते हैं। देखो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी थी, यहाँ पे ये जो ये ए है ये -3 भी हो सकता है, या तो बी -5 हो सकता है, समझे, या तो ए माइनस ये तो 3 हो सकता है या बी -5। देखो एक चीज़ और देखो, रेशियो कभी माइनस में नहीं आ सकता, ठीक है। बी माइनस सी हम कर रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, यानी बी की वैल्यू क्या होगी मेरी, बी की वैल्यू मेरी क्या होगी, अरे सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में हो सकता है, हो सी की वैल्यू हो सकता है माइनस में हो, क्यों, क्योंकि सी का अगर माइनस में स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है ना। ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर पूछा है, लेकिन हाँ लेकिन एक चीज़ और दिया है, ए बी सी क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये चीज़ नहीं होगी भाई इसमें, ठीक है। तो यानी ये सही हमने निकाला है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 6। तो बी माइनस सी कितना आपको दिया हुआ है, बी इज टू सी माइनस ए, बी माइनस सी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा ना, बी माइनस सी करेंगे तो कितना आएगा भाई -1 आएगा, और सी माइनस बी करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 आएगा, और सी माइनस ए करेंगे तो 3 आएगा, तो आखिरी में 3 आना चाहिए। कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्योंकि देखो वैल्यू यही आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करके थोड़ा देखूं, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ इसको 34 लिख दिया, इसको क्या कर दिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको क्या कर दिया 61 कर दिया, और देखो तीसरा क्या है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सब रेशियो में, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 45। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा मेरा, देखो तीनों को जोड़ दूं तो क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c, यही आएगा। इसकी वैल्यू मेरी कितनी है 75, 69 और 130, 130 आएगा ना। कैसे किया मैंने, देखो ऐसे नहीं जोड़ोगे 5 4 9 ऐसे, 91 61 और 34 कितना हुआ 95 हुआ, 95 और 45 कितना हुआ 140 हुआ ना, 130 नहीं होगा 140 होगा, कितना होगा 140 होगा, ये होगा 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया ए स्क्वायर। देखो ये बेसिक है, ये हम वैल्यू पहले हम हिट एंड ट्रायल देख रहे थे, लेकिन हमारा इसमें करने पे मेरा क्या आ रहा था, एक ऑप्शन माइनस में आ जा रहा था,
ये वैल्यू तो सही आ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ इस वैल्यू में झोल है। देखो ना, b माइनस सी कर रहा है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू 6 है। 5 माइनस 6 और ऊपर दिया हुआ क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो यानी ये वैल्यू जो हमने अज्यूम करी है वो कंडीशन को, इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन रेशियो में है वो। अब हम यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे ना वो ओरिजिनल आएगी। ये हम बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेसिक सीख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 70 आ गया। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 आया, अब तुम्हें क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 34 है। तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। सी स्क्वायर देखो 36 आया ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या कह रहा है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 61 दी हुई है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 61, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी ना। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी, मैं वहीं से निकाल रहा हूँ। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। क्यों 3 में ले रहा हूँ, प्लस माइनस 3 होता है, लेकिन मैं 3 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि कहा है पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। क्वेश्चन में दिया है पॉजिटिव वैल्यू। और सी कैसे निकलेगा, सी वैल्यू कैसे निकलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ तुम्हें, अरे सी कह रहा हूँ, ये क्या आया था मेरा, सी ही तो आया था। अब बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर कैसे निकालोगे, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना दिया हुआ तुम्हें, 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है मेरा, लेकिन मेरा तीनों का सम कितना है, 70 है। तो यानी बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा 25, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यही तो वैल्यू आई है हमारी वैल्यू क्या ही है, यही है, ठीक है। यानी जो हम सोच रहे थे माइंड में, ये वाली वैल्यू जो हमने सोची है माइंड में, ये हमने सही सोची है। यहाँ से भी देखो 3 5 6 आया, और बेसिक करने पर भी 3 5 6 आया, 3 5 6 आया। तो ये क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन गलत है, या तो क्वेश्चन में पता है क्या होना चाहिए था, ये देखो तीनों सही है, हमने सब कुछ सही निकाला है, शुरू में वैल्यू भी सही सोची थी। देखो इसके ऑप्शन गलत है, या तो इसमें पता है क्या होना चाहिए, बी माइनस सी नहीं होना चाहिए था, इसमें होना चाहिए था सी माइनस बी। अगर सी माइनस बी होता तो ये 1 होता, और सी माइनस बी ये भी है तो 1, और सी माइनस ए 3, 1 1 3, ये होना चाहिए था। या फिर ये पता है क्या होगा, ये बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए होगा तो पता है क्या हो जाएगा, ये अगर बी माइनस ए होगा तो ये 2 बन जाएगा। ये अगर ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत लैंग्वेज एसएससी ने पूछ लिया है, या फिर क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं टाइप हुआ, हो सकता है कभी कभी हमारे एग्जाम में कमीशन में जो क्वेश्चन पूछता है वो गलत पूछता है, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ, देखो क्वेश्चन सही है, नहीं यहाँ पे क्वेश्चन गलत पूछ ली, ये बी माइनस सी नहीं होगा, ये बी माइनस ए कर लो, क्या कर लो, बी माइनस ए कर लो, तभी तो ये सही सही होगा ना। बी माइनस ए करोगे तो क्या होगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, सी माइनस बी करोगे तो 1 आ जाएगा, और सी माइनस ए करोगे तो 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, तो इसको ए कर लो भाई, ठीक है, बी माइनस ए होगा, बी माइनस सी नहीं होगा, बी माइनस ए होगा। इधर भी क्या कर लो, बी माइनस, ये बी माइनस ए है, तभी आएगा मेरा आंसर 2 1 3। यानी ये क्वेश्चन हम सही कर रहे थे, वो थोड़ा सा इसमें आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर चुके हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, आते हैं नए क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स ऑफ ए बी 5:8, ये क्वेश्चन तो हमने कल बनाया था ना, इसको आप होमवर्क की तरह ले लो, वैसे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या आया था, 15 आया था शायद, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको अपने से बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ बार बार एक ही क्वेश्चन, मैं चाह रहा हूँ आपको नए नए क्वेश्चन करने। 23 a sum of ये कुछ नहीं है, ये थोड़ा, a sum of money is divided between A, B and C in the ratio 2:3 respectively. If the share of B इतना है, then what will be the difference between the share of B and C? बहुत आसान है, देखो 2 3 7, 2 3 7 कितना हुआ, 12 वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ठीक है।
और क्या दिया हुआ है, इफ द शेयर ऑफ बी, 3 की वैल्यू है 15,000, 3 की वैल्यू दी है 15,000, रेशियो में 3 है, बी की वैल्यू कितनी दी है 15,000, यानी एक की वैल्यू कितनी है 500। तुमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ बी और सी, बी और सी में डिफरेंस निकालना है, 4 की वैल्यू निकालनी है, नहीं निकाल पाओगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15,000 है ना, तो कितना हो गया 5,000, ये भी 5,000 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, रेशियो बस आपको तुरंत तुरंत मल्टीप्लाई करना था। ए सैलरी इंक्रीजेज इन द रेशियो 8:11, इफ इज न्यू सैलरी इज 33। देखो कितना खत्म क्वेश्चन है ना, कुछ है क्वेश्चन में, 8:11 है और कह रहा है उसकी जो नई सैलरी है, देखो रेशियो में इंक्रीज हो रही है, 8:11 है, ये ओरिजिनल सैलरी है, ये न्यू सैलरी है। अब क्या कह रहा है, जो सैलरी इंक्रीज हुई कितनी है 33,000, बस आपको खेलना आना चाहिए, 33,000 है, 33,000 है, कितने गुना है 3,000 गुना, इधर भी क्या कर दो 3,000 गुना कर दो। रेशियो क्या है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो वैल्यू है उसको ओरिजिनल वैल्यू से आप क्या कर दीजिए, रिलेट कर दीजिए, यही होता है, यूनिट को ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट कर दो, 8 यूनिट की वैल्यू भी 3,000 कर दो। एक्स फैक्स मान के नहीं करोगे ये सब क्वेश्चन, समझे, हम लंबा चौड़ा करें, बताओ इसका कुछ लोग देखा है मैंने, एक्स फैक्स मान के करते हैं, एक्स फैक्स बिल्कुल नहीं मानना है। 11 की वैल्यू देखो, रेशियो है, 11 की वैल्यू सीधी सीधी 33,000 दी है, कितने गुना 3,000, इसकी भी वैल्यू क्या कर दो 3,000 गुना कर दो। अब इसमें एक्स फैक्स मानोगे क्या भाई, एक्स फैक्स मानोगे पेपर कभी नहीं निकलेगा, 2-3 मिनट तो एक्स वाई मानने में चले जाएंगे। 8 इंटू 3,000 करोगे कितना आएगा आंसर, 24,000 आ जाएगा। सिंपल सा उत्तर था मेरा। अभी ऐसे प्रश्न में टाइम लेते हैं क्या, वहाँ कॉपी नहीं भरनी है, वहाँ पे पेपर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 से 50 सेकंड मिलेंगे, आपको टाइम देखना है, तो आप क्या करोगे, यूनिट को ओरिजिनल वैल्यू से रिलेट करके आंसर निकाल लो, यही तरीका इसका सबसे बेस्ट है। द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:4, 5:9, 7:12, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 180, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 नंबर। बहुत आसान है, पहले इसका रेशियो 1:4, ये इसमें है फ्रैक्शन में, पहले इसको एक्चुअल में तो करो, एक्चुअल में कैसे करेंगे, 1/4 है, रेशियो मेरा क्या है देखो, मान लेता हूँ मैं 3 नंबर है ए बी और सी, ये नंबर है मेरा, इसको मैं करता हूँ इसमें रेशियो में है, ये 1/4, ये फ्रैक्शन में है, ये कितना है 5/9 है, और ये कितना है 7/12 है। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई 36 आएगा, इसको 36 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सबको, 1/4 इंटू 36, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ 4, 9, 12 का एलसीएम क्या होता है 36 होता है, 4, 9, 12 का एलसीएम कितना होता है 36 होता है ना। कैसे करोगे, कैसे मैंने किया, 12 है, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो, सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ो और उसको अपने से मल्टीप्लाई कर, जैसे 12 कम 12 करो, 12 दूनी 24 करो, और देखो ये 4 से और 9 से इस और अपने आप से तो कटेगा ही, 4 और 9 से भी जिस पे तुम उसका गुणन ले रहे हो, मल्टीपल ले रहे हो, जो मल्टीपल इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, और खुद को तो काट ही रहा होगा, वही मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। देखो 12 को मैंने एक बार किया मल्टीप्लाई, 12 आया, 12 के 4 को काट रहा है क्या, नहीं, 9 को काट रहा है क्या, नहीं, दोबारा किया 24, 24 काट रहा है क्या, 4 को काट रहा है लेकिन 9 को नहीं काट रहा है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं, मतलब लीस्ट ऐसा मल्टीपल जो तीनों को काटे। अब अगला लिया 36, अब 36 लिया तो 4 को भी काट दिया, 9 को भी काट दिया, 12 को, 9 चौक 36 होता है, 4 9 36 होता है, इसलिए मेरा एलसीएम क्या हो गया 36। ऐसे एलसीएम निकालते हैं। अब ऐसे एलसीएम नहीं निकालोगे तुम, ये तरीके भूल जाओ भाई, ये तरीके भूल जाओ, अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये तरीके भूल जाओ, यहाँ से तुम एलसीएम निकाल रहे हो, इस तरह एलसीएम नहीं निकालना, पेपर नहीं निकलेगा कभी, ठीक है, इस तरह एलसीएम नहीं निकालते। जब बेसिक से पढ़ाऊंगा तब आपको सिखाऊंगा अच्छा मेथड कैसे एलसीएम हम फाइंड करते हैं, इससे भी शानदार तरीका बताऊंगा। ये तो मैंने सोच लिया 36 छोटे नंबर है, बड़े नंबर के लिए भी मैं सीएफ एलसीएम आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो 5/9 इंटू 36 हो गया, ये हो गया 7/12 इंटू 36। अब क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, बहुत ईजी है, 9, ये आपके लिखने के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं इसको मन में करता, मैं क्या करता 9, 20 और 21 ऐसे करता मैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये 9, 20, 21 आ गया, अब जो पूछा वो निकाल दो भाई। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है कितना 180, ग्रेटेस्ट कितना है 21, स्मॉलेस्ट कितना है 21, तो 9, 12 और 21 और 9 में कितने का अंतर है 12 का, 12 की वैल्यू है 180, कितने गुना 15 गुना,
सम कितना है 21 और 9 30, 30 और 20 कितना हो गया 50। 50 को भी क्या कर दो 15 गुना कर दो, कितना हो गया आंसर 750। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना, 750 मेरा उत्तर, आसान क्वेश्चन था। रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड सी इतना है, बी और सी का इतना है, तो आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करके हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और मैं इसको इस तरह के प्रश्नों को आपको बार बार करवा चुका हूं, तो मैं अब नहीं करवाने वाला। आप इसको स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। इसका ऑप्शन आप देख लो, एक ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2490 और बाकी ऑप्शन अगले पेज में है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 2580, 2448, 2544। तो इस क्वेश्चन का आप क्या बताएंगे, मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन। आगे चलते हैं। द डेली वेजेस ऑफ पी क्यू एंड आर आर इन द प्रपोर्शन इतना है, क्यू 560 रुपये अर्न करता है पर डे, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ आर एंड टी। ये भी देखो कितना खत्म क्वेश्चन है ना। एक की वैल्यू दी है पी क्यू आर, 7 की वैल्यू है 560, 7 की वैल्यू कितनी है 560। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट आर द डेली वेजेस ऑफ आर एंड पी। तो आर की वैल्यू कितने गुना हो रही है 80 गुना हो रही है, तो पूछा है 5 की वैल्यू और 8 की वैल्यू। 5 की वैल्यू कितनी होगी 80 गुना यानी 400। 400 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, मैं उत्तर मार दूंगा। मुझे इसकी भी निकालने की जरूरत नहीं है, आर की निकालने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 400 था। वैसे निकालते तो 8 की वैल्यू भी 80 गुना करते तब भी 640 आता। बाकी ऑप्शन में देखो 400 है ही नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। एग्जाम में होते तो ऐसे ही करते, ठीक है। ये भी मत लिखते, लिखते देखते क्या है 7 की वैल्यू कितनी है 560, कितने गुना है 80 गुना है। तो पी की वैल्यू कैसे आएगी, 5 की वैल्यू भी 80 गुना करोगे 400, फिर 400 देखने के बाद ही आपको दिखेगा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 400 का मल्टी 400 आ रहा है और कोई ऑप्शन में 400 नहीं आ रहा है, यही उत्तर मार दोगे आप। तो ये 3 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो मैंने बताया ना कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं जिनको आपको करने में कम से कम 50 से 1 मिनट या 1.5 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम में, तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इसलिए हम मैं कहता हूँ आप हार्ड भी आपको सीखना है, कठिन भी सीखना है। आप सब चीज सीखेंगे तभी एक अच्छे नंबर ला पाएंगे और अच्छी तैयारी आपकी रहेगी, तो आप एक अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो आप हार्ड क्वेश्चन भी समझिए और ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड क्वेश्चन बहुत टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे जो आपको देखते ही सॉल्व होंगे 5 सेकंड 10 सेकंड में, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो 1 से कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, 1 से 1.5 मिनट आपको लगेंगे। तो उनके हम आपको अप्रोच बताते हैं, ये अप्रोच सीख जाइए तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जो 1 से 1.5 मिनट में आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपसे लगेंगे 50 सेकंड में या 1 मिनट में। इन अ बैग व्हाइट मार्बल कवर्स एंड ब्लैक मोबाइल कवर्स, मार्बल होगा मोबाइल नहीं, व्हाइट मोबाइल कवर्स एंड ब्लैक मोबाइल कवर्स आर इन द रेशियो 4:7। If there are 280 black covers then how many white marbles are। देखो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 की वैल्यू तुम्हें कितनी दी हुई है 280 दी हुई है, 40 गुना तो भी कितने हो जाएगी 40 गुना 160। कैसे किया मैंने, 7 की वैल्यू 280 गुना दी है ब्लैक मार्बल, तो 4 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 गुना 160 हो गया, ये आंसर हो गया मेरा। तो आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और बस क्वेश्चन मेरा देखो, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं 1-2 मिनट में, उससे मतलब नहीं है आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। मेरा ये पर्पस है कि आप एग्जाम में जाओ तो सही सही आप सॉल्व कर पाओ। देखो मेरा क्या था, मैं चाहता तो ये सब क्वेश्चन याद करके आता, ठीक है, लेकिन मैं रैंडमली आपको करा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं कि क्वेश्चन को याद करें और ये सब किए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो आप सीखो मेरे से, कि मैं यहाँ पे गलतियाँ अगर कर रहा हूँ तो आप भी देखो ऐसी ऐसी गलतियाँ आप करते हो कि नहीं एग्जाम में, सिली सिली मिस्टेक। तो इसीलिए मैं कभी कभी जानबूझ के भी गलतियाँ करता हूँ ताकि आप समझो। आपको एक इन्वायरमेंट देता हूँ एग्जाम का कि आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके सामने ये सब बाधाएं आएंगी और ये सब हर्डल आएंगे। कोई क्वेश्चन आपको मिसप्रिंट मिलेगा, जैसे वाले क्वेश्चन में मिसप्रिंट था तो मैं क्या करता, जैसे एक क्वेश्चन था मेरा मिसप्रिंट था, कौन सा क्वेश्चन था मिसप्रिंट था, एक क्वेश्चन जैसे एक मिसप्रिंट था ना मेरा, एक क्वेश्चन देखो कौन सा था मिसप्रिंट था ना, कौन सा था क्वेश्चन मिस, इसमें हम लोगों ने जिसमें काफ़ी टाइम ले लिया था, ये वाला देखो। अब ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आता तो बहुत लोग क्या करते, अब मैं इस क्वेश्चन से आपसे ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो बेसिक से देखो, यहाँ वैल्यू हमने सोची है बिल्कुल सही है,
और ये कंडीशन भी दी हुई थी ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर, ठीक है, यानी ये भी सही है। तो यानी मेरा आंसर जो है गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बार बार एग्जाम में अगर कोई ऑप्शन मेरा आंसर गलत आ रहा है लेकिन मेरा सोच सही है, मैं सही सोचा हूँ, तब भी मेरा आंसर गलत आ रहा है, यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन जरूर गलत बनाया है, तभी ये क्वेश्चन टाइम लग रहा है। तो अब मैं क्या करता, एग्जाम में होता तो इसको बार बार थोड़ी ना करता, इसको छोड़ के आगे वाले क्वेश्चन बढ़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है ये क्वेश्चन गलत हो, मेरे माइंड में ये आ जाए ये क्वेश्चन गलत हो, और एग्जामिनर में जानते ही हो तुम, एसएससी में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसके नंबर हमें मिल जाते हैं, तो इसके नंबर भी मुझे मिल जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन पे अपना टाइम, बाकी अगर इस पे तुम टाइम स्पेंड करोगे एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन में फंसे रहोगे, तो तुम्हारा क्या होगा, बाकी क्वेश्चन तुम नर्वस हो जाओगे और तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन पे अटके रहना है। देखो ये तो मैं इसलिए यहाँ पे करवा रहा था क्योंकि अभी तो मैं क्वेश्चन एग्जाम तो दे नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ऐसे आपको समझना है कि क्वेश्चन में भी एग्जामिनर गलत बना सकता है, तो आप इसको तुरंत स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, और यहाँ पे हमने गलतियाँ सीखी हैं, कैसे क्या करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ये सीखा इस सेशन में। तो ये सेशन बस आपको सिखाने के लिए है। मैं चाहूँ तो ये सब क्वेश्चन तुरंत निपटा दूँ, उससे फ़ायदा क्या होगा, मैं चाहता हूँ आपका फ़ायदा हो, आप कैसे जल्दी जल्दी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, 195 में कितना जोड़ा, 95 ही जोड़ा, तो 1395 आ रहा था, तो मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो आपको ये समझना था कि यहाँ पे सब छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, 1495 करना था, ये करना था, और फिर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए था 13:17 का रेशियो, तो एक बार मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करके देखता। क्यों? क्योंकि 23 से ये डिवाइड हो नहीं रहा था, ये भी 23 से डिवाइड नहीं हो रहा था, नहीं ये हो रहा था 23 से डिवाइड, लेकिन ये नहीं हो रहा था 23 से डिवाइड। तो मैंने एक मेरे माइंड में आया कि दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई करो, या 17 का मल्टीपल होगा, 13 से किया तुरंत आंसर आ गया। तो समझे? तो ये सेशन आपको सिखाने के लिए भी मैं बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप बहुत कुछ सीख रहे होगे और आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो हर चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करें अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, और पढ़ने वाले लोगों के साथ, ताकि बाकियों को भी इसकी नॉलेज मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।